हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जीओसी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समांश विखंडन को देखा था और समांश विखंडन में हम लोगों ने मुक्त मूलक को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया था। प्यारे बच्चों, ज़रा थोड़ा सा आप लोग मुक्त मूलक को रिवाइज कीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग सुनिए और अपने आंसर को बस खाली गुनगुनाते रहे मन ही मन के अंदर। आप लोगों ने क्या देखा कि समांश विखंडन बेसिकली सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होता है कि जब किसी सब्सटेंस को सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उसमें समांश विखंडन होने के पश्चात मुक्त मूलक का निर्माण हो रहा था। प्यारे साथियों, फिर आप लोगों ने कार्बन मुक्त मूलक की संरचना को देखा, फिर आप लोगों ने उसकी स्टेबिलिटी को देखा, फिर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, किस तरीके से रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो से हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले विस्मांश विखंडन की, और विस्मांश विखंडन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटाइन की। सो प्लीज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले कार्बोकेटाइंस की। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सर कार्बोकेटाइन कब बनता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर आप लोग विस्मांश विखंडन करवाएंगे, लाइक मान के चले प्यारे बच्चों ये आपका कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और आपको पता है कि जब विस्मांश विखंडन होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो अब जरा मुझे आप लोग देखकर बताना कि इस सहसंयोजक बंध के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स। आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको अगर मैं यहां पर एक छोटी सी बात बता दूं कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बंध के इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर बुलाने की क्षमता क्या कहलाती है, En कहलाती है। सो दैट ये Z क्या करेगा, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। बच्चों, जैसे ही बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन Z के ऊपर गए तो जरा आप मुझे बताना पीछे कार्बन पे क्या बनेगा, धनावेश। ये लो भाई साहब, पीछे कार्बन पे क्या बना, धनावेश। और उसके अलावा आप मुझे बताओ ये Z के ऊपर क्या बना, ऋण आवेश। अब जरा मुझे बताना कि ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर धनावेश प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बधनाइन। क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बधनाइन। सो दैट ये आपकी क्या स्पीसीज बन गई, कार्बधनाइन। क्या बोलेंगे इसको अपन, कार्बधनायन। या फिर बच्चों आप इसको क्या कह सकते हो, कार्बोनियम आयन। ये सवाल पूछा गया है कार्बोनियम वाला, कार्बोनियम आयन। ओके माय डियर। या फिर आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो, कार्बोकेटाइन। ये भी आप लोग बोल सकते हो ना, कार्बोकेटायन। सो जरा आप लोग मुझे बताना, एक सेकंड रुकना, बैकग्राउंड से आपको आवाज आ रही होगी। माय डियर पीपुल, आप लोग इसमें क्या देखा कि जब हम लोगों ने इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर विस्मांश विखंडन करवाया तो विस्मांश विखंडन करवाने के बाद में कार्बन के ऊपर धनावेश बना। सो दैट इसको अपन ने क्या बोला, कार्बधनाइन या कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटाइन। अब आप मुझे बता दीजिए, हम लोग अगर इस कार्बोकेटाइन्स की बात करेंगे, अगर इसकी संरचना की बात करेंगे तो क्या कहानी बनती है, उस कहानी को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो जरा मुझे बताना कौन सा विखंडन हुआ, विस्मांश विखंडन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है भाई साहब इस मॉलिक्यूल के अंदर। अब जरा मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, वो ये है कार्बधनाइन की संरचना। आप डाल दो हेडिंग, कार्बधनाइन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। आप लोग हिंदी में लिख सकते हो बेटा जी, कार्बधनायन की संरचना। आप ऐसा ना समझिए कि सर आप इंग्लिश में क्यों लिखा रहे हो। मैं बच्चों साथ में हिंदी आपके सामने बोल रहा हूं, आप लोग लिख देना कार्बधनायन की संरचना। तो जरा आप मुझे इसको देखकर बताना प्यारे साथियों, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करना चाहूं तो जरा आप बताओ बच्चों कि इसके अंदर यहां पर प्लस चार्ज है। इट मीन्स प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जरा आप ये चेक करके बताओ यहां पर क्या निकलेगा, सबसे पहले संकरण। तो आप लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं यहां संकरण की बात कर लूं
तो यहां संकरण निकलता है sp2 क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, 1 2 और 3। और अगर sp2 संकरण निकलेगा तो आपको शायद यह भी पता होगा कि बंद कोण कितना होता है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है। ठीक है, फिर अगर मैं ज्यामितीय संरचना की बात करूं तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसकी ज्यामितीय संरचना होती है त्रिकोणीय समतलीय। क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। इसके अलावा अगर हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन में बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो आप मुझे बताना प्यारे बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या 6 है क्या मेरे साथियों। कैसे पता लगा कि आपको पता होना चाहिए कि एक बंद के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बंद कितने साथियों, 3 बंद। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त मूलक में बच्चों यहां भी एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए वहां 7 थे। यहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह पर प्लस आ गया तो कितना बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और आप लोग ये भी जानते हो कि जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं उन्हें हम लोग गरीब बोला करते हैं, या फिर ये आप लोग क्या कह सकते हो, ये होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही। बोलो आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। और मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो गरीब होता है, और जो गरीब इंसान होता है वो क्या होता है, अस्थायी या फिर अनस्टेबल। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। सो आप लोगों ने क्या देखा, अगर इस कार्बोकेटाइन के अंदर मैं बंद कोण की बात करता हूं तो ये वाला बंद कोण आता है 120 डिग्री का, और इस पे क्या संकरण, sp2 संकरण। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या देख लिया, कार्बोकेटाइन की संरचना देख ली। तो एग्जाम में क्या सवाल बना था, पहले आप लोग वो सुनिए और उसका आप लोग आंसर बताइए। एग्जाम में सवाल बना, कार्बोनियम आयन में कार्बन पर क्या संकरण होगा। तो बच्चों ये लिखा हुआ कार्बोनियम आयन। सो पता क्या लगा, जो कार्बोनियम आयन होता है वो किसको बोला जाता है, कार्बोधनायन को ही बोला करते हैं अपन। सो दैट क्या निकलने वाला है, sp2 निकलने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो गरीब होते हैं, और गरीब की अपने को क्या करनी है, गरीबी दूर करनी है साथियों, है ना। तो जरा मुझे देखकर बताना, अगर मैं गरीब की गरीबी दूर करूं, अगर मैं इसके स्टेबिलिटी की बात करूं तो 2 फैक्टर लगाएंगे अपन भाई साहब। स्थायित्व करने के लिए कितने फैक्टर, अगर मैं यहां पे डाल दूं कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कार्बोकेटाइन का क्या है बच्चों, स्थायित्व। तो कार्बोकेटाइन की स्थायित्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने फैक्टर लगेंगे, 2 फैक्टर। एक तो था बच्चों, याद कर लो ना, प्रेरण प्रभाव, शायद आपको याद हो गया होगा। और एक सेकंड कौन सा था बच्चों, अति संयुग्मन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहले जाके आप लोग पुराने वीडियो देखें ताकि आप लोग नए वीडियो समझ में आ सकें। मेरे बच्चों आप लोग 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, ये तो आपको पता ही लगेगा जो कार्बन मुक्त मूलक के बारे में था, स्थायित्व के बारे में, सेम टू सेम वो इसी के बारे के अंदर भी है। सही है, तो देखना आप लोग। सो मैं आपको 2-3 बात ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं और वो ये है, प्लीज आप ध्यान से सुनिए। वो बात ये है मेरे बच्चों कि अब आने वाले इस लेक्चर के अलावा आने वाले 2 लेक्चर के अंदर हम लोग जीओसी को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, और जीओसी कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमारा कंप्लीटली हो जाएगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि लगभग 200 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आपको दूंगा करने के लिए। अब सवाल उठता है, देखो बच्चों एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नोट्स पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, वीडियो देखने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, खुद पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा, जब आप लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को सोल्व करेंगे। शायद आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही हमारा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर के बाद में, उसके बाद मैं आप लोगों को 200 से लेके 250 क्वेश्चंस दूंगा और आप लोगों को यह कहूंगा कि आप इनको अटेम्प्ट करो भाई साहब। अटेम्प्ट करना, जो सवाल आपसे हो जाए बढ़िया बात है, जो सवाल ना हो आप लोग प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर 8233274909 के ऊपर मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि सर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अब आपके दिमाग में सवाल ये बन रहा होगा कि सर आप जो क्वेश्चंस है 200 क्वेश्चंस 250 क्वेश्चंस आप कहां सेंड करेंगे। दोस्तों जो बच्चा मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेगा ना दोस्तों, उन्हीं को मैं सेंड कर पाऊंगा, बाकी और तो मेरे को किसी का नंबर पता भी नहीं दोस्तों।
और आप लोगों को वो क्वेश्चंस मिलेंगे। मंसूरी क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है दोस्तों ये, यहाँ से आपको 200-250 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप सोल्व करना बढ़िया तरीके से। जो आपको डाउट आता है फोटो क्लिक करके दोबारा रिसेंड कर देना, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। एक चैप्टर ऑर्गेनिक का हो गया, फिर एक चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो दो फैक्टर यहां पर इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। पहले फैक्टर की हम लोग बात करते हैं, उसका नाम क्या है बच्चों, प्रेरण प्रभाव। और ये इंडक्टिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पिछले 2 वीडियो के अंदर, है ना। तो आप लोग वहां से इंडक्टिव इफेक्ट को चेक कर सकते हो। और इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का था, एक तो प्लस आई था और एक माइनस आई था। यहां पर स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर अप्लाई करेंगे आप लोग, यहां पर आप अप्लाई करेंगे प्लस आई फैक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। प्लस आई प्रभाव यहां पर काम आने वाला है। देखो कैसे, आप लोगों को आराम से समझ में आएगा, बस खाली आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए और जो भी दिक्कत आती है आप लोग पूछ सकते हैं आराम से। मेरे बच्चों देखो, ये हमारा कार्बोकेटाइन है और यहां पर मैंने एक लगा दिया CH3, और आप सब लोग जानते हैं कि CH3 का जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है गरीब इंसान को। और यहां पे क्या लगा हुआ है बच्चों, प्लस लगा हुआ है। देखना जरा, आराम से आप समझने की कोशिश करना बच्चों। इसके बाद मैंने क्या किया कि इन 2 सेंटर के ऊपर क्या लगा दिया, CH3, मतलब 2 वैलेंसी पे क्या लगा दिया, CH3, और मेरे बच्चों एक वैलेंसी पे लगा दिया हाइड्रोजन, और यहां क्या हो गया, प्लस हो गया। सेम टू सेम मुक्त मूलक की जैसे ही मेरे दोस्तों, यहां H लगा दिया, और यहां पे कार्बन और इधर एक CH3, और यहां लगा दिया मैंने प्लस। ओके, और आखिरी के अंदर मैंने क्या कर दिया, तीनों जगह पर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। और आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो शून्य होता है बेसिकली, ना वो देने का काम करता है ना वो लेने का काम करता है। अब जरा मुझे देख के बताओ कि इस कार्बोकेटाइन्स को कितने कार्बन टच कर रखे हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर 3 कार्बन टच कर रखे। तो याद करो, अपन मुक्त मूलक में भी अपन ने ऐसा डिस्कस किया था। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, CH3 का होल थ्राइस C+। ओके माय डियर, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, CH3 का होल ट्वाइस CH+। वहां पर डॉट लगा हुआ था और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों, प्लस लगा हुआ है। और बाकी बात एकदम सेम टू सेम है, आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो डोंट वरी माय डियर, इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ज़रा आप मुझे बताना, फिर आप लोग इसको क्या कह रहे थे बच्चा, 3 डिग्री, इसको अपन क्या कह रहे थे बच्चों, 2 डिग्री, इसको अपन क्या बोल रहे थे बच्चों, 1 डिग्री, और इसको अपन क्या बोल रहे थे, सुपर 1 डिग्री, या फिर इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। और याद करो, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि इन सब में से ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा। फिर आप लोगों ने आंसर किया था कि सर ये ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्प मिल रही है 3 जगह से। ये लो, यहाँ पे हेल्प मिलेगी इस गरीब को 2 जगह से, यहाँ पे हेल्प मिलेगी 1 जगह से। सो अगर आप लोगों से पूछ लें कि स्थायित्व का क्रम क्या होगा, तो आई होप आप सब लोग करेक्ट आंसर देंगे। और ये वाला सवाल भी जेट एग्जाम ने पूछा है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन सुपर 1 डिग्री। ये रहा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और क्रियाशीलता का क्रम आप लोगों से पूछें तो आप लोग क्या कर देंगे बच्चों, इसका उल्टा कर देंगे, है ना। क्रियाशीलता का पूछे तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, आपको करना है दोस्तों, होमवर्क है आप लोगों का, गृह कार्य है दोस्तों, और आपको ट्राई करना है और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक तो आपका है बेंजील कार्बोकेटाइन, समझने की पूरी कोशिश करना, पूरा दिमाग लगाना और इसका आप लोग आंसर करना। और एक है हमारा एलाइलिक कार्बोकेटाइन, या सॉरी हाँ एलाइलिक, बिल्कुल। और एक है हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, सुनना पहले सवाल, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग शेयर करना। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है बच्चों। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में 3 कार्बोकेटाइन है, जिनमें से बच्चों एक तो बेंजील कार्बोकेटाइन है, एक एलाइलिक है
और एक 3 डिग्री है। मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, फिर कम कौन होगा, फिर उससे कम कौन होगा। इट मीन्स इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को ये बोल दूं या डायरेक्टली मैं आपको ये बोल दूं कि इन तीनों को स्थायित्व के क्रम में जमाना है आप लोगों को, घटते हुए क्रम में। इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूं। दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी हमारी कार्बोकेटाइंस की। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक बात ये भी पता है कि यार कार्बोकेटाइंस का मतलब प्लस होता है, और प्लस को किसकी चाहत होती है, इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है। सो आप क्या कह सकते हो, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि इसको किसकी चाहत होती है, अरे इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहना चाहता है। सो दैट ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करेगा। कार्बन मुक्त मूलक भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, कार्बोकेटाइंस भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, कार्बीन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, क्योंकि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कवर करेंगे कार्ब एनाइन को। दोस्तों शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अपन डिस्कस करेंगे कार्ब एनाइन को। आप फटाफट मुस्कुराकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कार्ब एनाइन की। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, सो आप लोग सो मत जाना दोस्तों, है ना। पूरा लेक्चर देख के सोना, है ना। अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करो दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, बहुत आगे तक अपने को जाना है। बहुत लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं, बट आप ये ठानना कि बस हमें जीतना है दोस्तों। एटलीस्ट मेहनत तो पूरी करनी है दोस्तों। फेल और पास ये सब बात की बात होती है। बस आप लोग अपना 100% जिस काम में आप लोग कर रहे हो ना, जिस काम की आप लोग तलाश कर रहे हो, जिस मंजिल पर आपको पहुंचना है, उसमें आप लोग अपनी लगन के साथ में मेहनत करें तो कामयाबी इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती मेरे बच्चों। और आई होप आप सब बड़े बच्चे हों, आप सब लोग समझदार हैं ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी अप्रैल या मई के अंदर होने वाली है। तो देखोगे क्या बाल सही नहीं लग रहे क्या मेरे? अच्छी बात है दोस्तों, मेरे कमेंट करो फटाफट इसके बारे में। तो कमेंट करना, कई लोग मेरे बालों को देखकर हंस रहे फिलहाल, है ना। जल्दी से सुंदर सा आप कमेंट करो ताकि मुझे अच्छा लगे, है ना। हाँ थैंक यू। इधर देखो दोस्तों। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आने वाला है ना, ओके जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आने वाला है ना, वो एक कार्ब एनाइन आने वाला है दोस्तों, है ना। तो ज़रा आप डाल दीजिए हेडिंग कार्ब एनाइन। बड़े मुस्कुरा कर इसको अपन फिनिश करते हैं और फिर ये हमारा लेक्चर भी कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। फिर अपन कार्बिन को भी डिस्कस करेंगे बच्चों ना, कार्ब एनाइन। ये देखो साथियों, क्वेश्चन आपको सारे यहीं से मिलेंगे। इतने में आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। कार्ब एनाइन, तो देखना क्या इसकी कहानी होती है। ये हमारी डल गई हेडिंग। अब भाई साहब कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, समझने की कोशिश करना प्यारे साथियों। कार्ब एनाइन की कहानी क्या होती है कि लेट सपोज हमारे पास में ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दोस्तों, जिसे अभी आप लोगों ने देखा। इस बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन से। अब आप खुद से सोचो कि कार्बन पर नेगेटिव आवेश कब आएगा, कि जब कार्बन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। सो मैंने क्या बोला यहां पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज्यादा किससे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड। कि मतलब
कार्बन की विद्युत ऋणता Z की विद्युत ऋणता से ज्यादा है, सो बंध के इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा बच्चों? कार्बन लेके जाएगा। जैसे ही बंध के इलेक्ट्रॉन को कार्बन लेकर गया तो कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब माइनस आ गया, एक्चुअली यू कैन से येलो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और Z पे क्या आएगा बच्चों? प्लस आएगा। तो ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन बोलते हैं। फिर इसके बाद अपन क्या क्या डिस्कस करते हैं बच्चों? कार्ब एनायन की संरचना। क्या डिस्कस करेंगे? कार्ब एनायन की संरचना। ये लो, करें डिस्कस। तो आप प्यारे बच्चों देखकर बताना कि ये हमारा कार्बन और ये इसके 3 बॉन्ड और ये हमारे इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। पहला पॉइंट क्या आता है बच्चों? संकरण निकालने का इनऑर्गेनिक में तरीका होता है कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर आता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लोन पेयर होता है, तो 4 हो गए। तो जब 4 आता है वैल्यू तो इसका मान क्या होगा? sp3 होगा। तो आप लोग बताओ संकरण क्या निकलेगा बच्चों? sp3। ये लो। उसके अलावा इसकी ज्यामितीय संरचना क्या बनेगी? तो आपको दिख रही है पिरामिड की तरह। ज्यामितीय संरचना क्या बनेगी बच्चों? पिरामिडीय। वेरी गुड, सुपर ऑसम। देखना दोस्तों, और अगर हम लोग इसके बाद बात करें कि इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सही। इट मीन्स ये गरीब तो नहीं है मेरे भाई साहब, लेकिन यहां पर एक लोन पेयर है, सो दैट इसको अपन क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही सेंटर। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास देने के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन देने वाला। सो ये आप लोगों ने देख लिया। अगर हम लोग इसके स्थायित्व की बात करते हैं बच्चों, एकदम छोटा सा पॉइंट है, आप लोग डायरेक्टली इसको याद कर लेना बच्चों। स्थायित्व जो होता है बच्चों, ये कार्बोकेटाइन का उल्टा होता है। इट मींस वहां 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी था, यहां कौन होने वाला है? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। यस और नॉट? 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये हमारे स्थायित्व का क्रम आता है। इससे भी ज्यादा स्थायी जो होता है, मैं उसका नाम लिखता हूं यहां पे, RCH2, ऐसे R C डबल बॉन्ड CH+। एक सेकेंड रुकना बच्चों। हाँ सही है बिल्कुल। प्लस थोड़ी ना आएगा, माइनस आएगा। प्लस तो नहीं आएगा, माइनस आएगा। कार्ब एनायन बिल्कुल माइनस आएगा। इससे भी ज़्यादा स्थायी कौन होगा बच्चों? ये हमारा, आप लिख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड C-। इससे भी ज़्यादा कौन होगा दोस्तों? एलाइलिक। कौन होगा? एलाइलिक। और इससे भी ज़्यादा कौन होगा दोस्तों? आगे में चलो मैं सही से लिखता हूँ इसको दोस्तों, मैं इसको सही से लिखता हूँ ना, देखना इसको अपन सही से बनाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा? ट्राइफेनिल। ट्राइफेनिल, इसमें 3 फेनिल रिंग और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो। फिर होगा बेंजील। बेंजील मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 और उसके ऊपर माइनस लगाओ। बेंजील के बाद होगा एलाइलिक। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है दोस्तों। एलाइलिक के बाद बच्चों होता है हमारा ये CH C ट्रिपल बॉन्ड माइनस। इसके बाद क्या होगा बच्चों? देखना जरा ध्यान से, R CH डबल बॉन्ड CH माइनस। इसके बाद कौन होगा दोस्तों? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये हमारे आता है स्थायित्व का क्रम। ये लो भाई साहब, ये हमने क्या डिस्कस कर लिया बच्चों? कार्ब एनायन को कवर कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंट्स है यार एकदम। ये वाला क्वेश्चन से एग्जाम ने पूछ रखा है, ये वाला क्वेश्चन से एग्जाम ने पूछ रखा है बच्चों, है ना। तो आई होप आप लोगों को कार्ब एनायन भी समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा सा वीडियो था, आपको समझ में आ गया होगा और बढ़िया से आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, लंबा वीडियो बनेगा, उसमें अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके बारे में डील करेंगे। प्यारे बच्चों,
तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। अगर फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।